द्वितीय अध्याय सप्तविंशति श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसके मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है, अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है, इसलिए इन दोनों के बीच कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता और ये जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सलाह दे रहे हैं कि क्योंकि मृत्यु और जन्म अपरिहार्य है और इनसे बचना असंभव है, इसलिए इन पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इस सत्य को समझकर शोक को त्याग कर देना चाहिए। जीवन में सबसे सुनिश्चित तथ्य यह है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के भय को जीवन का सबसे बड़ा भय सत्य बताते हैं। पतंजलि के योग दर्शन में भी अभिनिवेश या किसी भी स्थिति में जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा को लौकिक बुद्धि के लक्षण के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, इसलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए शोक क्यों किया जाए। महाभारत काल में इससे संबंधित एक दृष्टांत है। अपने निर्वासन काल के दौरान एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी और वो एक कुएं के पास पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने भीम को कुएं से जल निकाल कर लाने को कहा। जब भीम कुएं के समीप गया तब कुएं में से एक यक्ष की आवाज आने लगी, मैं तुम्हें तभी जल लेने दूंगा जब तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। भीम इसकी उपेक्षा करते हुए कुएं से जल निकालने लगे। तब यक्ष ने उन्हें कुएं में खींच लिया। कुछ समय पश्चात जब भीम लौट कर नहीं आए तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीम को खोजने और जल लाने को कहा। फिर जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचे तब यक्ष ने उनसे ये कहा, मैंने पहले ही तुम्हारे भाई को बंदी बना लिया है और जब तक तुम भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे दोगे तब तक जल लेने की प्रयास मत करना। अर्जुन ने भी उसे अनसुना किया और यक्ष ने उन्हें भी कुएं में खींच लिया। नकुल और सहदेव ने भी उन्हीं का अनुसरण किया और उन्हें भी वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर स्वयं कुएं के पास आए। तब यक्ष ने पुनः उनसे कहा, यदि तुम इस कुएं का जल ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों के समान कुएं में डाल दूंगा। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हो गए। यक्ष वास्तव में स्वर्ग के देवता यमराज थे जिन्होंने भेष बदल रखा था। यक्ष ने युधिष्ठिर से 60 प्रश्न पूछे जिसका उन्होंने उपयुक्त उत्तर दिया, जिसमें से एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, अर्थात आश्चर्य क्या है, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने ऐसे दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम शेषः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। अर्थात प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो जीवित हैं वे इस सत्य को देख रहे हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। इससे अधिक और क्या आश्चर्य हो सकता है। इस श्लोक का सार यह है कि जीवन और मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इन घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को यथासंभव ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि हमें जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए और उससे जुड़े शोक और व्यथाओं को छोड़ देना चाहिए।